हेलो एंड वेलकम दोस्तों। माय नेम इज विकेश किरण और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्लासेस जो कि हमारा सेकंड क्लास है। और जैसे आप ये देख रहे होंगे कि हम जो अभी से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जो शिक्षक भर्ती अनाउंस हुई है उसके तहत हम जो इंग्लिश व्याख्याता का जो पोस्ट है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसी में हम बहुत स्टार्ट कर रहे हैं जिसपे हम बेसिक टू एडवांस बिल्कुल जीरो टू हीरो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है, जो बहुत इंग्लिश में भी बहुत ही कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो भी अगर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहे तो प्रिपेयर करके हमारा क्लास को ले सकता है और उसके बाद अपना जो ड्रीम है, जो उसने गोल किया है वो अचीव कर सकता है। और इसलिए हम स्टार्ट किए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था, हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी ये है कि हम जो है इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट कर रहे हैं। देन आफ्टर हम वोकैबुलरी पे जाएंगे, वोकैबुलरी के बाद हमारा अनसीन पैसेजेस रहेगा और इस तरह से हम वन बाय वन हम कैप्चर करके हमारा सिलेबस पूरा करेंगे और एक जो है हमारा सीट जो है हम उसको सिक्योर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम हमेशा हमारा सेकंड क्लास हम स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स पे। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये है क्लास सेकंड जिसमें हम पढ़ रहे हैं सिंटैक्स। ठीक है दोस्तों, सिंटैक्स का एक और क्लास हो चुका है, आप उस क्लास को जाइए, उसको देखिए अच्छे से, उसके बाद हमें ये कंटिन्यूटी बन रहेगी। लेकिन जैसे हमारी क्लास की परंपरा है, हम जो क्लास के स्टार्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, हमेशा एक बहुत अच्छा फ्रेज या हमेशा एक कोट से करते हैं। तो आज हमारा बहुत छोटा सा एक कोट है जिसको मैं बहुत बिलीव करता हूं कि इट्स नेवर लेट। क्या कहा मैंने, इट्स नेवर लेट, यानी कभी भी बहुत देरी नहीं होती है किसी भी स्टार्ट को, किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी ड्रीम चेस करने के लिए, सपना देखने के लिए, कोई टारगेट अचीव करने के लिए हमेशा कभी किसी चीज की देरी नहीं होती है। आपको स्टार्ट करना पड़ता है। जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो कार्य अपने आप ही आधा संपन्न हो जाता है, यानी कि अब ऑटोमेटिकली वो हाफ कंप्लीट हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। जो कि मैं पर्टिकुलरली पर्सनली मैं उस चीज पे बिलीव करता हूँ कि अ गुड स्टार्ट इज अ हाफ वर्क डन जिसे कहते हैं। तो हम अगर आप ये क्लासेस देख रहे हैं, आपने पढ़ने का मन बना लिया है, फॉर्म्स अगर आप जो आएंगे तो फिल करेंगे और ये क्लासेस देखेंगे तो पूरा हम सिलेबस कवर करते जाएंगे। आपको कहीं जाना है, बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ ये क्लास देखनी है और ये क्लास हम कंटिन्यू करके हम देखेंगे और अपना एक सीट सिक्योर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमारा क्या था, सिंटैक्स था। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा हुआ था कि लास्ट में हमने हमारे प्रीवियस क्लास में कि हम ये जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने जहां जा रहे हैं तो हमको कम से कम चेस करना क्या है, हमें पहला चीज ये पता चलता है कि एक सिंटैक्स नाम का कोई चीज होता है जो कि इंग्लिश ग्रामर में फोर्थ पोर्शन पे आता है। फर्स्ट चीज होती है अगर हम इंग्लिश ग्रामर जाना चाहेंगे तो हमको सबसे पहले सिंटैक्स भाई साहब का सामना करना पड़ता है। और सिंटैक्स भाई साहब क्या बताते हैं हमको कि ये जो सिंटैक्स है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट है। क्या है, सब्जेक्ट प्लस का एग्रीमेंट है। मतलब कि कोई एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, वर्ब एक क्रिया होती है, यानी कोई भी सब्जेक्ट, यानी कि मैं, आप, एक समूह है, एक पीपल है या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वह है, वो मिलकर कोई कार्य को कर रहे हैं और इन दोनों मिलके हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन देखें तो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के नंबर अथवा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं उसे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं या सिंटैक्स कहते हैं। क्या कहता है, एक बार फिर से समझते हैं, या किसी भी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट में नंबर अथवा पर्सन का उपयोग करते हैं, सब्जेक्ट के साथ जो सेंटेंस में किसी वाक्य में सब्जेक्ट का तथा नंबर या किसी पुरुष का उपयोग करते हैं तो वह क्या कहलाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। हम एग्जांपल समझेंगे, आपको समझने देरी है। अगर शॉर्ट में समझना चाहेंगे तो ये कहते हैं आप समझने के लिए कि किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूर होगा, एक वर्ब होगा, सब्जेक्ट कर्ता होगा और वर्ब एक क्रिया होगी, दोनों मिलके एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलके ही एक वाक्य का संरचना करते हैं। इसमें बहुत सारे उसके फिर रूल्स आते हैं, उसके नियम है, लेकिन अभी के लिए आपको समझना जरूरी है कि ये दोनों मिलकर हमारा क्या करते हैं, एक वाक्य का निर्माण करने के लिए, एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर रहे हैं, हम समझते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो अब इसमें जो सब्जेक्ट हमने पहले समझा कि कर्ता होता है। ठीक है, तो आप कर्ता, जैसे मैंने बताया था, अगर मैं अपनी बारे में बात करूंगा तो मैं आई यूज करूंगा, आपके बारे में बात करूंगा
तो यू यूज करूंगा, किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करूंगा तो ही शी इट का यूज करूंगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो गए। उसी प्रकार सिंगुलर वर्ब्स भी होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट जो क्या होते हैं, सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं आई, यानी मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। यदि मैं किसी सेंटेंस में मुझे आपके बारे में बात करना है तो वो यू होगा, और किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करना होगा तो वो ही शी होगा, किसी निर्जीव वस्तु के लिए होगा या किसी एनिमल्स के लिए होगा तो हम क्या कर यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब दोस्तों सिंगुलर है। क्या है, ये सब सिंगुलर है। जैसे कि राम, सीता, द बॉय, ठीक है, द गर्ल, यानी कि कहीं भी हमें एक वचन बताना है। अगर मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँ ये चीज क्या है, तो हिंदी में ये ऐसा है कि अगर मैं सेंटेंस लिखना चाह रहा हूँ इंग्लिश में और जहाँ पे एक वचन है, सिंगुलर है, और मुझे बात करना होगा तो ये सारे जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे वो है सिंगुलर है। ठीक है, और इसके साथ से आई के साथ जो वर्ब जाएगा वो क्या जाएगा, एम जाएगा। ठीक है, इज जाएगा, ही के साथ इज जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन क्रिया है। एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स। ठीक है, इस पे हम डिटेल से पढ़ेंगे, किसी साथ ही के साथ राइट्स में एस क्यों लगेगा, ये सब हमारे जो टेंस में हम पढ़ेंगे, तो बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे इन चीजों को। लेकिन अभी अगर आप बेसिक समझ रहे हैं तो आपको बेसिक सिर्फ इतना ही समझना है कि किसी भी सेंटेंस को हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन ये है कि भाई साहब हम कोई एक इंग्लिश में सेंटेंस लिख लें, सेंटेंस किसी भी तरह से करके हम लिख लें, जिसके लिए हम क्या किए, इंग्लिश ग्रामर के तरफ रुख किए हैं। और इंग्लिश ग्रामर ने बताया कि एक सिंटेक्स होता है, आप सिंटेक्स के पास जाओ, सबसे पहले वो बताएगा। तो सिंटेक्स ने बताया एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, इन दोनों का एग्रीमेंट होता है जो सिंटेक्स रहता है, और ये दोनों मिलकर एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, किसी वाक्य की संरचना करने पे मदद करते हैं। और इसमें जो एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो आई, यू, ही, शी, इट है, और ही, शी, इट है, और वैसे ही प्लूरल पे जाएंगे तो हम जब हम यूज करेंगे तो हम है। अच्छा, यू जो होता है ये दोनों पे, ये सिंगुलर भी होता है, ये प्लूरल भी होता है, इसे याद रखने वाली बात है, इसको आप याद जरूर करेंगे। ठीक है, तो यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। जैसे कि यू आर इंजीनियर्स, ठीक है, यू इंजीनियर्स आर, ठीक है, तो हम आपको इंजीनियर क्या दे रहे हैं और आप एक ग्रुप को भी नोट कर दे रहे हैं कि यू आर ऑल इंजीनियर्स। तो इस तरह से यू का यूज होता है सिंगुलर प्लूरल में। लेकिन अगर आप बाकी देखेंगे तो वी है, यू है, दे है। अगर मुझे दो लोग एक साथ डिनोट करना है कि राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, तो ये सब क्या होंगे, बहुवचन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड अपना। और जब सब्जेक्ट में फर्स्ट लेटर ये ले लेंगे, सब्जेक्ट और प्लस ले लेंगे, तो इसके साथ जो वर्ब जाएगा, जो सबसे जाएगी, वो भी प्लूरल की जाएगी। जैसे कि आर, यहाँ पे हम एम और इज यूज कर रहे थे है के लिए, तो अब यहाँ पे आर यूज करेंगे। वॉस जगह वर यूज करेंगे, हैज जगह हैव यूज करेंगे। ठीक है, डस की जगह डू यूज करेंगे। और जहाँ हम एस लगा रहे थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए एस लगाते, वहां से एस हटा के हम इसे प्लूरल फॉर्म में डिनोट कर देंगे। जैसे जैसे क्लास आगे चलता जाएगी आपको डेप्थ में पता चल जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है अभी देख के कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में सिंगुलर है, प्लूरल है, वर्ब भी सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, और ये दोनों मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने समझा कि सिंगुलर भी होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है, सिंगुलर वर्ब भी होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो अब हमें यहाँ पे आपका एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक छोटा सा रूल याद रखेंगे कि जब भी कोई नाउन होता है, नाउन क्या होता है कि नाउन एक कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। कोई वस्तु है, कोई जगह का नाम है, कोई वस्तु का नाम है, उसे हम नाउन कहते हैं। अगर नाउन के साथ अगर आपको दिखता है कि एस, ई एस, आई एस लगा हुआ है, ठीक है, किसी भी नाउन के साथ एस, ई एस या आई एस लगा हुआ है, तो वो क्या बन जाता है, वो प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, वो प्लूरल, यानी कि बहुवचन। यानी हम शॉर्ट में कहना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी भी वर्ड में एस लगा देते हैं, मुख्यतः हम अगर एस लगा देते हैं तो वो अक्सर जो है वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर हम सेम चीज वर्ब के साथ करते हैं कि वर्ब के साथ अगर हम एस, एस, आई एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा ही क्या लगता है, एस, एस लगता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो नाउन क्या होता है, आपको नाउन जानना बहुत जरूरी है। नाउन क्या होता है कि कोई सा भी पर्सन, यानी कि कोई भी व्यक्ति, प्लेस, ठीक है, कोई भी जगह, ठीक है, प्लेस और थिंग, यानी और थिंग यानी कोई भी वस्तु, ठीक है,
तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, ठीक है, व्यक्ति स्थान, जब भी कोई सभी अगर कोई आपको दिखता है, मान लो एक ताजमहल क्या है, नाउन है। मेरा नाम अंबिकेश है, व्यक्ति हो तो मैं भी नाउन हूँ, ठीक है। और मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ तो जो कि एक स्थान है तो वो भी एक नाउन है। यानी कि कुल मिलाकर हर एक चीज नाउन है, चाहे वो पर्सन हो, व्यक्ति दिखता है या प्लेस दिखता है या किसी तरह का आपको दिखता है कि कोई स्थान है तो वो नाउन ही कहलाता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, नाउन। ये हमारा जब भी नाउन के साथ एस, ईएस या आईएस का यूज होता है तो क्या होगा, वो वर्ब बन जाता है। अगर वर्ब के साथ सेम चीज होती है, एस, ईएस और आईएस लगता है तो वह सिंगुलर वर्ब बनता है। क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बनता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिंटैक्स पढ़ रहे हैं। और सिंटैक्स पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक आ गए कि हम हमने सब्जेक्ट और वर्ब समझा, सिंगुलर प्लूरल देखे, उसके बाद हमने एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर किया नाउन के साथ एस, ईएस लगाने का। अब हमको जब समझना है कि हमारा मकसद क्या है, मकसद नहीं भूलना है दोस्तों, हम किसी भी हाल में मकसद नहीं भूलना है। मकसद ये है कि अगर हम इंग्लिश में हमको सेंटेंस बनाना है, और जब हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं तो अब हम रूल समझते हैं कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट का अगर किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर है, सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है। जैसे कि आई के साथ, अगर आई एक सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट है, तो उसके साथ इज और एम है, तो मतलब एम जाता है, चूंकि अगर ही के साथ इज जाएगा इस तरह से, तो अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर जैसे कि मोहन वॉज ऑलवेज लेट, मोहन हमेशा हमेशा लेट आता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मोहन एक सिंगुलर है तो हम वहां पे वॉज यूज करेंगे, वेयर यूज नहीं, वर यूज नहीं करेंगे। कहने का मतलब शॉर्ट में यही है कि अगर आपको सिंगुलर अगर कोई सेंटेंस बनानी है और वो अगर सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। क्या करेंगे, अगर आपको सेंटेंस बनाने जा रहे हैं और वहां पे आपको सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट जो है, नाउन जो है आपको सिंगुलर है, तो आंख बंद करके वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म पे रहेगा। क्या रहेगा, सिंगुलर फॉर्म पे रहेगा। नाउन सिंगुलर, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर आपका, तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। ये रूल नंबर 1 है। ठीक है, तो हम दोस्तों हम क्या कर रहे थे कि हम उस पर रूल्स पे आ रहे थे, ठीक है। तो हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल तो पहले हमने पढ़ लिया भाई कि हमको सेंटेंस बनाना है। तो अब देखते हैं हम सेकंड रूल क्या कहता है। सेकंड रूल क्या कहता है कि जैसे कि मैं अपने बारे में बात करूंगा तो मैं सब्जेक्ट में कौन सा यूज करूंगा, सब्जेक्ट में हमेशा मैं आई का यूज करूंगा, ठीक है। तो आई मतलब होता है मैं, यानी मैं अपने बारे में कोई भी सेंटेंस बनाऊंगा जो कि सब्जेक्ट है और नाउन भी है, नाउन पर्सन प्लेस और थिंग में आता है, यानी सब्जेक्ट में आता है। तो हमें सेकंड रूल क्या बताता है, कौन बताता है, सिंटेक्स बताता है कि सेकंड रूल ये है कि अगर मैं किस सेंटेंस में आई का प्रयोग करता हूं सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन ठीक है इसके साथ जो है हमेशा साथ में सिंगुलर और वर्ब दोनों प्लूरल जो है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब यूज होते हैं। जैसे कि आई एम अ टीचर, ठीक है। तो आई क्या है यहाँ पे, बिल्कुल हमारा ये है सिंगुलर हो गया भाई, बहुत बढ़िया। और ये सिंगुलर हमारा वो हो गया, वर्ब हो गया। जैसे हमने प्रीवियस पहले पढ़ा कि हमें सिंगुलर के साथ सिंगुलर भी आता है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या यहाँ पे थोड़े एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस हमेशा आते हैं, हर जगह पर आते हैं। इंग्लिश और केमिस्ट्री एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर हमें बहुत सारे एक्सेप्शंस को ध्यान रख के हमें उसे आगे बढ़ना पड़ता है और उसे दिमाग में ध्यान रख के आई करना पड़ता है। तो हमें पहला जो सेकंड रूल कहता है कि जो आई होता है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट में आई होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब यूज हो सकते हैं। जैसे कि आई एम अ टीचर, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, तो जो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। लेकिन मेरे पास एक साइकिल है, मेरे पास एक बुक है, बोलूंगा तो
हैव का यूज कर रहा हूँ, आई हैव अ साइकिल, तो क्या कहलाएगा, वो हैव कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएगा, हैव कहलाएगा। और ये जो हैव है प्लूरल फॉर्म में है, तो सेकेंड रूल हमें ये बताती है। वैसे ही रूल नंबर 3 हमें बताता है कि यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में हो सकता है। यू का उपयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज करते हैं, हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसके साथ हमेशा क्या जाएगा, प्लूरल वर्ब ही जाएगा। क्या जाएगा, हमेशा इसके साथ प्लूरल जाएगा। तो यू जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज में होता है। कैसे में, एज अ सब्जेक्ट, वो दोनों के रूप में वो यूज होता है। लेकिन हमेशा जो हम वर्ब यूज करेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, आप बता रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं ना भाई, इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब का दोनों का नियम हम समझ रहे हैं कि दोनों का तालमेल कैसे बनता है और कैसे मिलकर ये जो है आगे एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें सेकंड रूल क्या रहता है, रूल नंबर 3 ये रहता है कि जो यू होता है, यू, ठीक है, ये जो यू होता है वो क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगता है, जो वर्ब लगता है हमेशा वो प्लूरल ही रहेगा। क्या रहेगा, प्लूरल ही रहेगा। जैसे कि यू आर अ स्टूडेंट, भाई आप एक स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और यू आर इंजीनियर्स, आप सब क्या है, इंजीनियर्स हैं। तो यहाँ पे एक वचन भी हो गया और बहुवचन भी हो गया। इस तरह से इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो नेक्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आपको ना इसको बहुत ध्यान से समझना होगा, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ना ये रूल जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला रूल है। और अगर सिंटेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको अटेंड करेंगे, जो मैं क्लासेस जो होगी नेक्स्ट पे हम लगभग 10 से 20 क्वेश्चन इस पे अटेंड करेंगे। किस तरह से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पे आए हैं, और एग्जाम्स किस पे आए हैं, एसएससी पे आए हुए हैं, ठीक है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हम इस क्वेश्चन रहेंगे पर्टिकुलर हमारे सिंटेक्स टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये चीज हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। और अभी आपको जो रूल समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ना यहीं पर ही ट्रिक होता है, ठीक है। ये जो है ना यहीं पर ही ये क्वेश्चन हमेशा हमको देखने को मिलता है। तो बिल्कुल आप बाकी कोई सा भी अगर आपको रूल याद रहे ना रहे, इट डजंट मैटर है, लेकिन आपको इसको याद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें कहता क्या है, यदि टू सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, एंड जो है ना, एंड को आपको इसको पकड़ रखना है कि एंड के साथ जुड़ के हुए हैं, प्रयुक्त होता है, तो इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब यूज होता है, ठीक है। क्या कहता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन है, तो दो सिंगुलर नाउन क्या है, रवि एंड कवि, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन है और ये एंड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि ये दो हो गए, ठीक है, रवि भी है वहां पे, कवि भी है। तो जब ये दो अगर सिंगुलर हैं, है ना, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही, तो वैसे डन है तो वह प्लूरल वर्ब है, डू नहीं है, डन है, ठीक है। उस पे प्लूरल है ना, डन वेल इन एग्जामिनेशन, ठीक, जब वो एंड के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एंड इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस पे ही इस जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5 है, रूल ऑफ 5 कहता है कि अगर ब्रेड एंड बटर है, जैसे कि राइस एंड करी है, जो चीजें एक साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि हम दाल भात बोलते हैं हिंदी में, उसी तरह से अंग्रेज को ब्रेड बटर बोलते हैं, राइस करी बोलते हैं ना, जो हमारा सब करी चावल बोल कहते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड है, इसमें नाउन्स लग तो है हमको दो हैं, लेकिन वो एक्चुअल में दो नहीं है, वो एक ही है। जैसे कि दाल भात है वो दो, लेकिन वो हमारे खाने का पार्ट है, तो हम उसको इंग्लिश में एज अ सिंगुलर यूज करते हैं। तो पहला रूल में हम तो पढ़े भैया कि चलो ठीक है, रवि एंड कवि है, दो चीजें हमें समझ में आ रही है कि हाँ दो है, तो दो है, तो हम इसका प्लूरल वर्ब यूज कर देंगे, यहाँ तक तो बढ़िया क्लियर था। लेकिन आपको पर्टिकुलरली सेकंड नियम में क्या है, रूल नंबर 5 में ध्यान देना है कि जैसे ब्रेड बटर राइस एंड करी टाइप के जो युग्म जुड़े हुए वर्ड है, जो लग तो दो रहे हैं, आपको हमेशा सेंस पकड़ना है, जो लग तो दो रहे हैं लेकिन है एक ही चीज, तो वहां पर आप हमेशा इज यानी कि आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्या करेंगे,
सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और जब यहाँ पे पर्टिकुलर जो पहला रूल है इसमें कह रहा है कि एंड के साथ जुड़े हैं और दो अलग अलग जो है सिंगुलर जो नाउंस है तो वो सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। और इसी के साथ जैसे कि अगर माय मदर एंड माय फादर है तो क्या है, यहाँ पे दो अलग अलग है, ठीक है। तो ये इस रूल को रिप्रेजेंट करता है ना, कि भाई अगर माय मदर है तो मदर भी अलग है, फादर भी अलग है, ब्रदर एंड सिस्टर भी अलग है, तो ये क्या है, दो अलग अलग है ना। ये अलग हो जाता है, माय मदर एंड सिस्टर हो सकता है, माय ब्रदर हो सकता है, तो क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर एंड के साथ जुड़े हैं तो प्लूरल, और लेकिन जो कॉमन युग्मित वर्ड है, जो कॉमन वर्ड है ब्रेड बटर राइस एंड करी इस टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं तो वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा। लेकिन बाकी अगर एंड के साथ जुड़े आप दिखते हैं तो आंख बंद करके आप वहां पर क्या कर सकते हैं, जो प्लूरल होगा वो आपका क्या रहेगा, हमेशा वर्ब जो है अपना प्लूरल फॉर्म पे रहेगा, ठीक है। तो एक बार लास्ट में टाइम हो रहा हूँ कि अगर एंड के साथ कोई भी दो नाउन सिंगुलर नाउन जुड़ते हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब जाएगा। किसी भी एंड के साथ चाहे वो रिश्ता जुड़ रहा है या नाउन है, मदर फादर है, इस तरह से अगर कोई जुड़ रहे हैं तो प्लूरल रहेगा। लेकिन जो युग्मित वर्ड है इस तरह से अगर ये आएंगे तो सिंगुलर वर्ब ध्यान देना है। क्वेश्चन यही में फंसाता है इस तरह के वर्ड में, यहाँ मदर एंड फादर दे देंगे, यहाँ पर ब्रेड एंड बटर दे देंगे, तो इसके साथ सिंगुलर जाएगा, इसके साथ प्लूरल जाएगा, ठीक है। तो हम जो कल क्वेश्चन में देखेंगे आपको सिर्फ इसी में दिखाएगा। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो आपको हमेशा उस सेंटेंस का भाव समझना है, उस सेंटेंस का सेंस समझना है कि आखिर भाई वो कहना क्या चाहता है। आपको बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत, अगर मैं रूल एक एक करके बताने जाऊँ तो 50 रूल है, लेकिन 50 रूल को मैंने शॉर्ट करके आपके लिए बताया है कि ये रूल है। और क्वेश्चंस जो आएंगे आपको पर्टिकुलर इस टॉपिक में इस क्वेश्चन से कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन आएंगे, जो हम कल देखेंगे क्लास में, ठीक है। कल देखेंगे 10-20 जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये होगा तो, लेकिन वहाँ पर आप देखिएगा लाइन बहुत छोटी सी है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, इतने में ही खेलता है एग्जामिनर। जितने भी एग्जाम्स होते हैं इतने में ही खेलते हैं और इतने करते हैं। और जब मैं आपको कल एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सिंटेक्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हम कल को करेंगे, लेकिन आप प्लीज आप इसको ध्यान रखना एंड को, कि भाई जब टू सिंगुलर नाउन्स है तो एंड साथ जुड़े हैं तो प्लूरल मिलेंगे, और जब इस टाइप के मिलेंगे तो आप प्लूरल मत करना, वहां पर सिंगुलर करना। इतना ही कह रहा हूँ, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, क्लास में देखते रहिए, कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल अपना आप लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए, पढ़ते रहिए, किसी न किसी दिन आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, गुड डे, जहाँ से देख रहे हैं। दैट्स ऑल माय नेम इज थैंक यू।